गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। अब अभी तक आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा कि आप उसे कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। अब आप इसमें और भी चीज़ें पढ़ोगे उसके बारे में, बट बिफोर दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द वर्ड वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट की वेरिएबल क्या होता है और कॉन्स्टेंट क्या होता है। सी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट से ही बनता है। अब कांस्टेंट जो लेमन लैंग्वेज से आया है वो आया है कि जो चीज़ कभी भी ना बदले, यानी कि अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, लेट्स से अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ x, तो अब x कुछ भी x कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो अब x क्या हो गया हमारा वेरिएबल, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो। इफ़ आई एम कॉलिंग समवन ऑन बोर्ड एंड आस्किंग हिम टू राइट अ वैल्यू फॉर x, तो अब x की वैल्यू हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग लिखेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू सबके लिए सेम नहीं है। अब वहीं पर अगर मैंने लिखा 10 and if I'm asking any student to come on the board and tell me what is written or yeah what value is written, तो everyone will read it 10 only। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया एक कांस्टेंट, क्योंकि अब इसमें कोई भी वैल्यू का चेंज नहीं हुआ। इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर आपके बनते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो इसमें क्या लिखा है, क्वांटिटी विच टेक्स डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इन डिफरेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ वेरिएबल और अ लिटरल नंबर। यानी कि जैसे सपोज अगर मैंने x लिखा तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 एनी वैल्यू, नेगेटिव में भी, तो वो क्या हो गया एक वेरिएबल। अ लिटरल नंबर कैन बी अज्यूम एनी डेफिनेट बट अनस्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब डेफिनेट मतलब कि आपने एक डेफिनेट वैल्यू तो दे दी, 1 बोला 2 बोला, लेकिन अनस्पेसिफाइड है जो कि स्पेसिफाई नहीं की गई है। अब क्वांटिटी विच हैज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, जिसकी फिक्स वैल्यू, जैसे अगर मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ, यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 7। अब यहाँ पर 2 और 7 ये क्या हो गया, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये हो गया आपके कांस्टेंट। और वहीं पर जो x लिखा है ये एक वेरिएबल है, क्योंकि इसको कोई भी वैल्यू असाइन की जा सकती है। असाइन कैसे, कि अगर मैं x की ले लूँ 1, तो आप क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7, तो ये किसकी इक्वल आएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 7 दैट इज 9। अब इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू असाइन करते हो, किसको, वेरिएबल को। अब बात आती है टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट की। अब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट्स से जो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है 7xy माइनस 2y, इस ये दो टर्म से बना है। देखो अब टर्म कैसे डिसाइड करते हैं, टर्म डिसाइड करते हैं जैसे सपोज का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो यहाँ जैसे जो कि यहाँ लिखा हुआ है 7x माइनस 2y। अब टर्म्स ऐसे डिसाइड होती है कि जब भी बीच में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो उसके लेफ्ट राइट साइड जो भी होगा वो पूरी टर्म कहलाई। जैसे 7x है, ये कंप्लीट एक टर्म हो गई, 2y है, ये कंप्लीट दूसरी टर्म हो गई। तो अब इसमें दो टर्म्स है, कौन कौन सी, एक तो 7 और x माइनस 2y। अगर प्लस का 2y होता तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एनी नंबर विच इज written without any sign it is already taken to be positive, but if there is a negative sign in front of any term then you have to definitely mention it. So this expression has two terms, 7x and minus 2y। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें आपको अगर मैं बोलूँ फैक्टर्स फाइंड करने को, अब जैसे फैक्टर्स का कैसे पता चलता है, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था 7xy माइनस 2y, तो एक टर्म हो गई 7xy, ये कैसे आया है 7 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो अब इसके तीन फैक्टर्स हो गए 7 x और y, क्योंकि इनके प्रोडक्ट से ही बना है। तो 7 इज द फैक्टर, 7 इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। अब ये जो 7 है इसे हम कहेंगे कोएफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म होती है मल्टीप्लिकेशन में उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब सिमिलरली अगर हम टर्म की बात करें माइनस 2y, तो इसमें क्या क्या है, फैक्टर्स माइनस 2 है और y है, और कोएफिशिएंट क्या होगा इसका -2, क्योंकि ये नंबर है। आगे चलते हैं। अब देखो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x² y प्लस 3xy माइनस 5x। अब इसमें तीन टर्म्स दिख रही हैं क्लियरली, ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन को, 4x² y प्लस 3xy माइनस 5, इसमें तीन टर्म्स है, कौन कौन सी, 4x² y 3xy और माइनस 5x, माइनस साइन लगाना ज़रूरी होता है। अब 4x² कैसे आया होगा, 4 इंटू एक्स, बट आप कोई भी चीज़ को दो बार तो रिपीट करोगे नहीं। इसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 4 एंड x² और y किसके फैक्टर हो गए 4x² y के। क्यों,
क्योंकि कैसे आया होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई से, इन तीनों के प्रोडक्ट से आया, तो यही तीनों इसके क्या हो गए फैक्टर। अब कोएफिशिएंट क्या होगा इस टर्म का 4। अगली टर्म है प्लस 3xy, प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है जब भी आप कोई साइन नहीं लगाते तो वो खुद से ही प्लस कंसिडर किया जाता है। 3xy कैसे आया होगा 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब इसमें भी तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो उसके फैक्टर्स क्या हो गए 3x और y, और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 3। अब आ जाओ लास्ट टर्म पे जो है -5x, -5x कैसे आया होगा -5 इंटू एक्स, तो वेरिएबल से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा -5, तो अब इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया -5 और फैक्टर्स क्या क्या हो गए -5 एंड x। देखो यही आपको बताया है द फैक्टर -5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ -5x एंड x इज द लिटरल फैक्टर। लिटरल मतलब ये वेरिएबल वाला फैक्टर हो गया और वो कांस्टेंट वाला फैक्टर हो गया। अब आ जाओ लाइक और अनलाइक टर्म्स में। देखो लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, दो या कोई भी दो से ज़्यादा टर्म्स तब लाइक कहलाते हैं जब उनकी लिटरल फैक्टर यानी कि उनके वेरिएबल का क्या हो सेम हो। जैसे कि अगर हम बात करें 5xy और 14xy की, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 5xy 14xy और -12xy। सीध देखो तीनों में लिटरल फैक्टर जो है वो क्या है xy, तो इसलिए तीनों क्या हो गई लाइक टर्म्स। लेकिन अगर मैं लिखूँ 5xy और -12x, अलग अलग टर्म्स है ये, तो अब इसमें देखो इसमें लिटल फैक्टर है xy यानी कि वेरिएबल है xy, इसमें है x। अब ये क्या हो गई अनलाइक टर्म्स क्योंकि इसमें सेम नहीं है। अब जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि ये पूरा ग्रुप दे रखा है आपको यहाँ पर 2x 6y -7x 5x स्क्वायर -2y 7xy -4x स्क्वायर y -xy 11x 6x स्क्वायर y और xyz। इसमें आपको लाइक टर्म्स निकालनी है। देखो अब आपका काम क्या होएगा, देखो 2x आपने पिक करा 2x लिख लो। अब वो टर्म उठाओ इसमें से जिनकी लिटरल फैक्टर यानी कि वेरिएबल सिर्फ x है। कौन कौन सी आ गई -7x, और कोई है इसमें नहीं, और एक 11x, ये तीनों क्या हो गई लाइक टर्म्स। अब 6y पे आ जाओ, एक तो हो गई 6y, देखो y वाली कोई और टर्म है जिसमें सिर्फ y -2y है, ये दोनों लाइक हो गई। अब किस पे आ जाओ, x वाली टर्म आप ऑलरेडी ले चुके हो 5x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म है नहीं है, तो 5x स्क्वायर का लाइक टर्म इसमें कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ 7xy, xy वाली टर्म देखो खाली एक ही है -xy। फिर आ जाओ एक्स स्क्वायर वाई पे -4x स्क्वायर वाई, -4x स्क्वायर वाई लिया आपने। अब उसके बाद देखो कि एक्स स्क्वायर वाई की कोई और टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई की एक और टर्म है 6x स्क्वायर वाई, ये दोनों भी लाइक हो गई। तो लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म वो होती है जिनके वेरिएबल या फिर हम कहते हैं लिटरल फैक्टर वो क्या हो सेम हो। अब आगे आते हैं मोनोमियल बायनोमियल और ट्राइनोमियल पे। देखो अब क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर आप उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे, मोनोमियल बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स की बात। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है उसे हम कहेंगे मोनोमियल, दो है तो बायनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। देखो कैसे पता चलता है, अगर सपोज मैंने लिखा 2x, तो 2x क्या हो गया एक ही टर्म हो गई, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। यहाँ लिखा है 2x + 7, ये दो अलग अलग टर्म आप इन्हें सॉल्व तो कर नहीं सकते साथ में। लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अब मैंने आपको पहले ही बताया था नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलता है, जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन की लेफ्ट और राइट साइड देखो, इसमें दो टर्म है तो ये क्या कहलाएगा बाइनोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, और आगे जो लिखा है मोनो बाई ट्राई ये आपको बताता है नंबर। ऐसे ही आगे देखो, अब आपके आता है तीन टर्म का, जैसे अगर सपोज लिखा है 2xy प्लस का 4x प्लस का 3, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं तीन टर्म्स। अब आगे आओ, आगे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए यू मस्ट बी अवेयर विद द फैक्ट कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ वहीं कर सकते हो जहाँ पे टर्म्स लाइक है। अनलाइक टर्म्स में कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। जैसे यहाँ लिखा हुआ है
7x² माइनस 2x+3 एक एक्सप्रेशन हो गया, और 4x-9 दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। इन्हें ऐड करो। आपकी बुक में 2 मेथड दिए हुए आपको। एक मेथड है कि आपने इसको साथ में लिखा, और एक है आपने इसको जैसे हम लोग छोटी क्लासेस में करते हैं कि नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, वो तरीका। व्हाट आई सजेस्ट इज कि यू शुड गो फॉर सेकंड मेथड ओनली, क्योंकि चाहे देखने में आपको लग रहा हो कि ये सिंपल है ऊपर वाला भी, बट इसमें सबसे ज़्यादा साइन की गलतियाँ होती है। बट व्हेन यू गो विद द सेकंड मेथड देयर इज़ लीस्ट चांस ऑफ एनी साइन मिस्टेक। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक एक्सप्रेशन लिख लो। कोशिश करना हमेशा डिसेंडिंग में लिखना। डिसेंडिंग का मतलब है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल उन्हें सबसे पहले लिख लो। क्या लिखा हमने, 7x² माइनस 2x+3। अब आ जाओ दूसरे एक्सप्रेशन पे। दूसरे एक्सप्रेशन पे आपका काम क्या होगा कि आप लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखोगे उसे। जैसे 4x है, ये किसकी लाइक टर्म है, -2x की, तो आप इसको इसी के नीचे लिखो 4x। अगली है -9, तो ये नंबर है सिर्फ, ये 3 से लाइक है, तो इसको उसके नीचे ही लिखो -9। आगे लगा दो एक प्लस का साइन। अब सिंपल ऐड करो। 7x² के साथ कोई भी टर्म ऐड नहीं हुई तो 7x² ही आ जाएगा। ये है -2x, क्योंकि प्लस था तो अब नीचे वाले एक्सप्रेशन का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये बन गया -2x और +4x। -2 +4 जो भी आंसर में होता है, x तो साथ में आएगा ही, तो -2 और +4 क्या होता है, +2x आ गया आपका। +2 क्यों आएगा, कि प्लस वाला नंबर बड़ा है, साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, और जब अलग अलग साइन है तो नंबर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट। आगे है +3 -9, तो यहाँ पे क्या आएगा, -6। अब अगले पे आओ। अगला क्वेश्चन है ऐड 3xy + 5yz - zx 9yz - 7zx + 12xy, और तीसरा एक्सप्रेशन और है इसमें 4xz - 9yz + xy। अब इसको भी आप क्या करोगे, देखो इन्होंने क्या करा, पहले पूरा एक कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखो 3xy + 5yz - zx। इसके नीचे दूसरा एक्सप्रेशन लिखो, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखना कि xy के नीचे xy। अब देखो यहाँ पर आपको पहले नहीं दिया था xy, लेकिन लिखा पहले xy, ताकि एडिशन करने में इजी रहे और कोई भी मिस्टेक नहीं हो। फिर वाई जेड वाली लाइक टर्म लिखी, फिर जेड एक्स वाले, ऐसे ही थर्ड एक्सप्रेशन को लिखा, फिर उन्हें ऐड कर दिया। अब आ जाओ सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट में देर इज़ अ डिफरेंट थिंग। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे आपको यहाँ दे रखा है एक्सप्रेशन 4x - 9 फ्रॉम 7x² - 2x+3। ये तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि वेन एवर देर इज़ अ सब्ट्रैक्शन थिंग, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाता है, फ्रॉम से पहले वाला बाद में लिखा जाता है। अब आपने क्या किया, पहले वाला एक्सप्रेशन लिखा 7x² - 2x+3। जो आप एडिशन में कर रहे थे वही इसमें करोगे कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखोगे। क्या लिखोगे, 4x - 9। देखो 4x पॉजिटिव का था, कोई साइन नहीं लगाया। अब क्या लगाओगे आगे, माइनस। प्लस आपने जब लगाए थे तब कभी भी साइन चेंज नहीं होता था, माइनस के बाद साइन चेंज, देखो माइनस है, आपने अंदर लिखा हुआ है 4x - 9, तो अब यहाँ पर माइनस है, 4x का कोई साइन नहीं है, यानी कि ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस इट इज़ इक्वल टू माइनस, तो क्या आ गया -4x। इसीलिए यहाँ पर एक माइनस लगा दिया कि अब जब आप एक्सप्रेशन को रीड करोगे तो रीड करोगे -2x - 4x। यहाँ है -9, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पर हमेशा साइन चेंज होंगे। अब 7x² के साथ तो कोई टर्म माइनस नहीं, तो 7x² आ गया। -2x के साथ -4x भी हो तो क्या आ गया, -6x, और +3 के साथ हुआ +9, क्योंकि माइनस का साइन चेंज हो गया, तो अब ये बन गया +12। अब इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कितनी टर्म्स है, 1 + 2x - 3x², सब अलग अलग है, तो कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल। अब इसमें लिटरल फैक्टर बताना और कोएफिशिएंट। लिटरल फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल, यानी कि लिटरल फैक्टर हो गया इसमें x, और कोएफिशिएंट क्या हो गया 3। ये बिल्कुल इसकी तरह है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखो यहाँ पे था 4x² तो x² लिटरल फैक्टर थे इसके, 3x और y थे फैक्टर्स ऑफ द टर्म xy। लिटरल फैक्टर में आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ वेरिएबल्स बता देते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है -xy², तो अब इसमें लिटरल फैक्टर्स क्या होंगे, x और y², और कोएफिशिएंट क्या होगा, -1, क्योंकि -xy² कैसा आएगा, -1 × x × y², से इसके लिटरल फैक्टर होगा x और y², और कोएफिशिएंट हो गया -1। अब बाकी क्वेश्चंस भी आप ऐसे ही करोगे। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन पे। सी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और वेरिएबल को वेरिएबल से, यानी कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, लिटरल नंबर जो है वो लिटरल से होगा, वेरिएबल से। जैसे सपोज अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, कोई भी 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं -2x और 3xy,
तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, यानी -2 × 3 क्या हो गया, -6। अब आप मल्टीप्लाई करोगे x × xy। देखो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती है, x की पावर भी यहाँ 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, बेस सेम हो गया तो अभी क्या हो गया, x स्क्वायर, y के साथ कोई और नहीं है तो सिर्फ y आ गया। तो ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर आंसर इसका। कितनी भी टर्म्स हो ऐसे मल्टीप्लाई की जाएगी। अगर सपोज आपके कोर्स में जो जैसे सपोज यहाँ एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 2l² एंड हाइट इज 3l² आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसी फॉर्मूले को अप्लाई करा, यहाँ पे बेस लगाया 2l² और हाइट लिखी 3l² देखो अब आपको क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा और वेरिएबल्स को वेरिएबल से, तो क्या आ गया 3 कॉमन टर्म्स ली l² क्योंकि दोनों में l ही है, फिर m वाले टर्म्स लिखी और फिर पावर्स को ऐड कर दिया। यही क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आप रिवीजन एक्सरसाइज भी करोगे इसकी, ये वाली जिसमें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट पुराना रिवाइज हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन वाली भी करोगे। देखो जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें 3 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई करने पर एक ही टर्म आ जाएगी। प्रोडक्ट में देखो सिंपल आप ये प्रोडक्ट कर लोगे फाइन, इसमें प्रोडक्ट फाइन करने हैं, ध्यान बस इतना रखना है कि कांस्टेंट कांस्टेंट से और वेरिएबल वेरिएबल से। ओके क्लास, डू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एंड एज वेल एज रिवीजन एक्सरसाइज एंड वील डिस्कस द डाउट।